नमस्कार दोस्तों। आज का ये सेशन कोई आम बातचीत नहीं होगी, कोई आम चर्चा नहीं होगी। ये एक महा अभियान होगा। या हम चर्चा सिर्फ इस बात के लिए नहीं करेंगे कि कॉमन कट ऑफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बल्कि हम चर्चा करेंगे संविधान के तहत मिलने वाले कानून के समक्ष समानता और लोक नियोजन में अवसर की समानता, अर्थात आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 के उल्लंघन के विषय में। इस विषय में हमें क्या चर्चा करनी चाहिए, कॉमन कट ऑफ क्यों आना चाहिए, इसके कारणों के बारे में, साथ ही साथ ये जो कारण है इसके पीछे का रीजंस भी पता होना चाहिए कि अभी जो समस्याएं चल रही हैं वो समस्या क्या है, उसका निदान किस तरह से होगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, सेशन को शेयर करना और पूरा का पूरा देख के जाना। कोई भी इस सेशन को मिड में नहीं ड्रॉप करेगा, कोई मिड में छोड़ेगा नहीं। सेशन पूरा एंड तक देखना, लास्ट तक देखना और दोस्तों के साथ शेयर करके अपने विचारों को कमेंट में बताना। सबसे पहली बात, अभी एक व्यक्ति हैं मोनू पांडे जी, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ जी से वार्तालाप की। इस विषय में बाद में चर्चा करेंगे। पहले बेटा बात करते हैं कि हकीकत में प्रॉब्लम क्या चल रही, अभी जो पेट का सिस्टम है इसमें समस्या क्या है। आप अप्लाई करते हैं, अभी तक छात्र को बिल्कुल भी नहीं पता है। अभी कुछ लोग बेटा लेखपाल का फॉर्म भर रहे होंगे पेट 2025 से, 28 तारीख लास्ट डेट, अगर आपने नहीं भरा तो भर देना, ठीक है। अभी जिस भी व्यक्ति ने लेखपाल का फॉर्म भरा है वो इस बात के लिए श्योर नहीं है कि उसमें शॉर्ट लिस्टेड होगा या नहीं होगा। मतलब आप तैयारी करें या ना करें, आप अंधेरे में तीर लगा रहे हैं। आपने केवल पीछे से बाढ़ निकाला और चला दिया अंधेरे में। मैंने लेखपाल का फॉर्म भरा है, अभी बेटा जो नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा था 0% से 0 मार्क्स से ज्यादा जिसके हैं सभी शॉर्ट लिस्टेड नहीं होंगे, सबको पता है। तो पहली चीज क्या है कि छात्र का रिजल्ट वो शॉर्ट लिस्टेड होगा या नहीं होगा, ये पूरी तरह डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। पहले से कुछ भी डिस्क्लोज नहीं है, कट ऑफ पूरी तरह अंधेरे में चल रहा है। शॉर्ट लिस्टिंग होगी या नहीं होगी, कभी 15 गुना बोलते हैं, कभी 30 गुना बुलाते हैं, कभी 40 गुना, कभी 45 गुना, कुछ भी पता नहीं है। डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मेंस से बाहर होंगे या नहीं होंगे, कोई निश्चितता नहीं। एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे नहीं कर रहे, मतलब एक स्टूडेंट्स जिस समय मेंस का फॉर्म भरे तो उसके मन में तो इतनी तो शंकाएं होती हैं। मेरे पास हजार हजार लोगों के चैट्स आ जाते हैं, सर मेरे मार्क्स इतने हैं, मेरा शॉर्ट लिस्टिंग होगा नहीं, मेरे प्री में इतने मार्क्स आ रहे थे, मार्क्स इतने थे। देखो मार्क्स की अलग चीज है, ठीक है, साथ ही साथ परसेंटाइल स्कोर भी, वो भी डिफरेंट तरीके से काम चल रहा, 0.4 डिजिट, 0.5 डिजिट। अरे यार जस्ट इमेजिन इट, कैसे सबसे पहले एक आप क्लियर एग्जाम्स हो, एक क्लियर डेट हो कि अगर बच्चे के 30 मार्क्स आए, बच्चा लेखपाल में शॉर्ट लिस्टेड नहीं होगा, वो नए एग्जाम्स की तैयारी करे। वो क्यों यार उस चक्कर में बार बार पड़ा रहा कि यार 0% आए, क्या भरोसा, मैं इस बार 40 गुना बुलाए, लास्ट बार 50 गुना बुला ले, मुझे शॉर्ट लिस्टेड कर ले, मैं तैयारी में ना करूं तो मैं कैसे होऊंगा। तो मतलब री एप्लीकेशन फीस का पूरी ये जो 25 रुपए दिए, ये तो चलो गए तो गए, लेकिन इसके साथ ही साथ पूरी तरह अंधेरे में यार चल रहा है। बंदे के पास कोई व्यवस्था ही नहीं है। कट ऑफ तय एग्जाम्स के बाद होगी, हर वैकेंसीज के लिए अलग कट ऑफ आएगी। पेट का टॉप जिसके बेटा टॉप में है, मानते हैं कि 90 परसेंटाइल है, आपके पास 99 परसेंटाइल है, आप तो सारे एग्जाम्स देंगे। अब ये बंदा जस्ट मान लेते हैं कि एक मनोज नाम का व्यक्ति है जिसके 99 परसेंटाइल आ गए, ये वीडियो भी देगा, ये जूनियर असिस्टेंट स्टेनो का भी देगा। अब इतने सारे फॉर्म में ये सिलेक्शन तो किसी एक ही जगह लेगा ना, बाकी पोस्ट क्या होगी, बाकी पोस्ट बर्बाद हो गई। इस जगह जो दूसरा कैपेबल बंदा पार्टिसिपेट करना चाहिए था उसका पार्टिसिपेशन ही नहीं होगा, सीमित छात्रों को मौका मिल रहा। वहीं हम लोगों की मांग क्या है, हमारी सीधी सी मांग है, आप पहले से फिक्स कर दीजिए 50 नंबर से ज्यादा आएंगे, 60 नंबर से ज्यादा आएंगे, आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे। नंबर नहीं तो आप परसेंटाइल फिक्स कर दीजिए, हम परसेंटाइल में भी खुश हैं। सीटेड टीटेट की तरह जैसा एकदम एलिजिबिलिटी होती, यहां तो 40% 33% मांगते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं आप 70% भी लिख दो, 70 परसेंटाइल लिख दो, 90 परसेंटाइल लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम मन में तो शंका नहीं होगी कि कोई टेंशन हो, इससे ज्यादा लोग एग्जाम्स दे पाएंगे और बार बार फॉर्म डालने का खतरा भी या डर भी, जो टेंशन बन रही थी ये डर खत्म हो जाएगी। अभी जो ज्ञापन सौंपा है, इस ज्ञापन में क्या, सबसे पहले चयन प्रक्रिया को मानक मनमाने ढंग से नहीं होना चाहिए। अभी क्या है, कभी 30 गुना, कभी 40 गुना, कभी 50 गुना। अच्छा, ये गुना का डिसीजन कौन लेता है? आयोग में बैठे हुए कुछ शीर्ष अधिकारी इस बात का डिसीजन ले रहे हैं क्या? क्या इस बात से तय होता है आपका भविष्य? मतलब कुछ 4 या 5 या 10 लोगों इस बात का तय करेंगे कि आपका भविष्य क्या होगा? आप किसी एग्जाम्स के लिए, बच्चे ने बड़ी मेहनत करके लेखपाल का फॉर्म भरा है,
अब लेखपाल के फॉर्म में हो सकता है 15 गुना बुला ले, तब बहुत सारे बच्चे शॉर्ट लिस्टिंग से बाहर हो जाएंगे। अब उनकी इस बात का निर्धारण कौन कर रहा है? सबसे पहले फिक्स कट ऑफ की हमारी मांग है। हमारी मांग है स्क्रीनिंग जो नेचर हो, मांगे हैं फिक्स कट ऑफ के लिए, जो नेचर है एकदम एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरह लिया जाए और ट्रांसपेरेंसी बनाई जाए कि 15 गुना 30 गुना इसका स्पष्ट नियम हो। कोई भी मनमाना ढंग नहीं होना चाहिए 30 40 45 गुना 50 गुना। हमारा उद्देश्य भीड़ कम करना है, ताकि ना कि अंतिम चयन से दूर करना किसी को। ये बात बेटा ध्यान रखना। फिर बेटा सबसे बड़ा आर्थिक बोझ क्या बनता है, इससे छात्रों पे क्या इफेक्ट होती है? सबसे पहले तो मानसिक उत्पीड़न बहुत होता है कि अभी जो लोग बेटा लेखपाल का फॉर्म भर रहे हैं, इसमें जितने लोग भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे, मैं कसम से बताता हूं, जिस दिन बेटा आ जाए शॉर्ट लिस्टिंग, आप इनसे जाके बात कर लेना, बंदों के आंसू नहीं निकल रहे होंगे आंखों से, ये सही से बोल नहीं पा रहे होंगे कि क्या हो गया मेरे साथ। तैयारी करने के बाद भी पता चलता है कि शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं। मतलब अपना जो पोटेंशियल वो दिखाने का ही नहीं मौका मिल रहा यार। आर्थिक बोझ भी बढ़ता है कैसे? मात्र सिर्फ 25 रुपए फीस की नहीं है यार। बच्चा 25 रुपए फीस कोई भी दे देगा, नहीं देगा तो हम अपनी एकेडमी की तरफ से, मैंने इस बार भी आप लोगों में से बहुत लोगों से कहा था कि अगर आपको फीस की वजह से फॉर्म नहीं भर रहे तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपकी तरफ से फीस भर देंगे। सबसे बड़ा समस्या आता है जिस बंदे ने लेखपाल का फॉर्म भरा है, अगर उसके 40-50 नंबर है, अब यह सबसे पहले कहीं ना कहीं तैयारी करेगा। जहां तैयारी करेगा वहां रूम रेंट होगा, कोचिंग फीस होगी, कॉलेज फीस होगी, बाकी सब चीजें फीस करते करते ये उसका आर्थिक बोझ है। आर्थिक बोझ से ज्यादा तो उसका मेंटल प्रेशर है। और जिस समय शॉर्ट लिस्टिंग का रिजल्ट आता है वो शॉर्ट लिस्टेड नहीं होता, घर वालों को बता नहीं पाता कि कैसे शॉर्ट लिस्टिंग हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। ये है क्या बेटा? ये आर्टिकल 14 जिससे कानून के समझ समानता है, और आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, इन दोनों का उल्लंघन हो रहा है। हम सिर्फ इस उल्लंघन की वजह से चाहते हैं कि जैसा टेट सी टेट में होता है, फिक्स कट ऑफ कर दो 60 या 90 परसेंटाइल, जो आपकी इच्छा हो वो कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। स्कोर कार्ड हो, स्कोर कार्ड की वैलिडिटी लाइफ टाइम वैलिडिटी कर दीजिए। नहीं करने की इच्छा है तो अभी भी 3 साल किया है, कोई दिक्कत नहीं, इस बात से एक बार खुश है। एलिजिबिलिटी के लिए बेटा याद रखो, योग्य उम्मीदवार आगामी भर्ती की तैयारी करने लगेंगे, कोई टेंशन नहीं होगा। यूपी ट्रिपल एस सी पेट को भी इसी तरह का मॉडल अपनाना चाहिए, बस हम इस बात को रखना चाहते हैं। सीट्स की बर्बादी नहीं होगी, टॉपर एक साथ सारे एग्जाम्स को नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे, हर बच्चे के पास फॉर्म्स आएंगे। और एक चीज ध्यान रखना बेटा, जिस समय पेट का पेपर होता है, केवल एक ही पेपर इस बात के लिए डिसाइड नहीं करता है। पेट के पेपर से लेके जो मेंस का पेपर होता है, दोनों बीच में लगभग 1 से 2 साल का डिफरेंस आ जाता है। ये 1 से 2 साल टॉपर को नालायक बनने में और नालायक बच्चे को टॉपर बनने के लिए बहुत बड़ा योगदान देता है। तो ये चीज ध्यान रखना, एक पेपर इस बात का डिसीजन नहीं करता कि आपका भविष्य क्या है। हो सकता है कि ये जो 1-2 साल का गैप हुआ, इस साल में ये इस बच्चे ने किसी वेशन या कहीं और में ध्यान ना दे रहा हो, लेकिन इसमें से कोई एक बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ के इससे भी अच्छे मार्क्स ला सकता है। रिपीटेशन फॉर्म कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ वेटिंग लिस्ट के बारे में जारी कर रहे हैं हम लोग, चर्चा कर रहे हैं कि बात करना चाहते हैं कि सर एक वेटिंग लिस्ट भी निकाल दीजिए। लास्ट टाइम आपको पता होगा कि लेखपाल में कई पद खाली चले गए, वीडियो में कई पद खाली चले गए, तो यार कम से कम एक बार जूनियर असिस्टेंट में भी पद खाली गए हम, यार कम से कम एक वेटिंग लिस्ट निकाल लो ताकि उन लोगों का सिलेक्शन हो जाए। एक सीट, एक ही छात्र कई सीट बर्बाद करता है और डिमांड केवल कॉमन कट ऑफ के लिए। ठीक है, ये हमारी मुख्य उद्देश्य है। अब बेटा चर्चा करते हैं कि क्या चीजें, एक जो दूसरी समस्या है वो समस्या ये है कि बेटा देखो, अभी तक कई पेपर्स एक ही दिन पड़ जाते हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा कम किया जाए। एक पेपर एक निश्चित, यूपी ट्रिपल एससी को एक बेहतरीन कैलेंडर जारी करना चाहिए, उस कैलेंडर को फॉलो अप करते हुए ही चीजों को डिसाइड करनी चाहिए। ये बेटा हमारी महत्वपूर्ण मांग है। अब इन मांग को लेके आज के दिन मोनू पांडे जी ने सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन की एक जो कॉपी थी वो सिंबॉलिक तौर पे प्रेजेंट की गई। ये पूरी तरह अहिंसावादी, गांधीवादी और शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। और इसके अलावा सिर्फ एक ही नहीं, कई विधायक, कई सांसद, कई लोगों द्वारा ज्ञापन सौंपे गए। उम्मीद इस बात के लिए करते हैं कि ये हमारा जो मुहिम है इस चीज को सक्सेसफुल बनाया जाए, इस चीज को आगे लेके आया जाए, ताकि हम इन चीजों से दूर हट सके। हम इन चीजों के बारे में, जो हमारी समस्याएं हैं यार, एक बार समस्याओं को समझो, जो समस्याएं उनका तो निदान हो जाए। हम लोग कर क्या सकते हैं? अच्छा, इन बारे में आपको पता है, ज्ञापन, मनमाना, छटनी, किसी बारे में ना कंफर्म हो तो बात कर लीजिएगा। अब बेटा हमारे कुछ मांगे इस तरह से हैं। पहली, पेट के लिए कॉमन कट ऑफ, गोरखपुर में जनता दरबार लगा था, वहां पे बेटा ज्ञापन सौंपा गया है।
छात्रों की मांग इतनी सी है, टेट सीटेट के आधार पर फिक्स कट ऑफ लगे जैसे इसमें निकलती थी। ये सभी आर्टिकल 14 आर्टिकल 16 का उल्लंघन है। यूपीडब्ल्यूएससी में वेटिंग लिस्ट आ जाए। साथ ही साथ कोचिंग माफिया के प्रभुत्व को इस तरह से समाप्त किया जा सकता है। सपोर्ट करने के लिए बेटा आप लोग लखनऊ में हम लोग ज्ञापन अभियान प्रारंभ कर रहे हैं, इसमें आप आ सकते हैं। साथ ही साथ आपके अधिकार, देखो बेटा आपकी बात है, आपके अधिकार की आपके अधिकार की बात है, आपकी बात है। आप लोग बेटा पढ़ाई मत छोड़ो, पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई के साथ साथ ही हम लोग ज्ञापन देते हैं, इस बहरी सरकार को जगाने का काम करते हैं। प्रशासन तक बहुत बातें तो पहुंच चुकी हैं, लेकिन इस पे और प्रेशर देते हैं। तो बेटा सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो संघर्ष और शिक्षा दोनों में संतुलन बनाए रखते हैं। तो हमारा उद्देश्य दोनों में बैलेंस बनाते हुए आपको शिक्षित करने का है। द एग्जाम बडी लगातार इन्हीं चीजों में आपके साथ लगा रहता है। इस मुहिम में छात्रों तक पहुंचाने के लिए सेशन को शेयर कर देना। अपनी मन की बातों जब आप बेटा कमेंट्स करते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, तो ये रहता है यूट्यूब को समझ में आता है चीजें प्रमोट करनी चाहिए। आपके आसपास जो भी टीचर्स हैं, जहां तक आपकी पहुंच है, उनको भी प्रेरित करिए कि सर कुछ ऐसा सेशन बनाइए जो हमारी मांगे। देखिए ये मांगे कोई भी ऐसी मांग नहीं जो नाजायज हो, सारी जायज मांगे हैं। हर एक मांग के पीछे का रीजंस है, उस आधार पर ही मांग रहे हैं, तो हमारी मांगों को सुना जाना चाहिए। और दूसरी बात, हम खुद द एग्जाम से बड़ी की ओर से आप लोगों की तैयारी करवा रहे हैं। अगर आपकी इच्छा करती है तो बेटा देखो पीडीएफ नोट्स कंप्लीट फ्री, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्री चल रहे हैं। यहाँ पे आके अपनी तैयारी जज कर लीजिए। करना क्या, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना द एग्जाम बडी। जो बेटा पीडीएफ रहती है वो आपको टेलीग्राम पे और टेलीग्राम के साथ हमारे एग्जाम बडी ऐप पे भी मिलती है। यूट्यूब चैनल को मनो फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, पर इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।